ऐसी कुछ आवाजें हैं दैट एक्चुअली मेक मी वांट टू फॉल इन लव. उन आवाजों को, उन गानों को सुन के ऐसा लगता है काश कोई होता जो मेरे लिए ये गा पाता. एंड वन ऑफ दोज very few voices is Amal Malik, who is right here, Radio Nasha pe, to launch his 100th song. Oh my God! पहले तो ये! Hi Amal, welcome. आरजे परी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका ये एपिसोड मेरे साथ शुरू हो रहा है. Yes. And she is so excited and so happy about this. But don't think that I'm not. I'm also very excited. This is the first time we're doing an interview. And it's not feeling like an interview. And thank you, आपने इतनी प्यारी बातें बोली. आपको कोई मिला ना मिला गाने के लिए मैं आपके लिए गा दूंगा. कौन सा गाना है बोलिए. कोई भी आप जो भी गाओगे वो it'll touch my heart. ये लम्हा जो ठहरा है तेरा है ये मेरा है ये लम्हा मैं जी लूं जरा तुझ में खोया रहूं मैं मुझ में खो ही रहे तू खुद को ढूंढ लेंगे फिर परी. Whoa, this could not have been better. ये 1 मिनट में जो आपने कर दिया है. You have the whole of my heart. Thank you, so sweet. So Amal, your 100th song. Yes. Please talk to me about that. ये on loop. Actually इस गाने की हुक लाइन इतनी ज्यादा कैची है कि एक बार सुनो तो वो दिमाग में चलते ही रहती है पूरे दिन तक. प्लीज बताओ यार इस गाने के बारे में कुछ. आई थिंक यानी ऑब्वियसली जैसा आपने बोला हुक लाइन, वो तो हमारे कंट्री का एक ट्रेंड है 2000 साल से, लाइक ऑलमोस्ट 2000 द ईयर से, 2000 साल से नहीं, इन द ईयर 2000 आई थिंक ऐसे गाने आने लगे जिसमें 10 बहाने करके ले गए दिल या धूम मचा ले. सो तब से रोमांस में भी हुक लाइन्स आते हैं, डांस ट्रैक्स में भी आते हैं. बट मेरी कोशिश, एंड आई एम ग्लैड दैट यू लाइक ऑल माई सॉन्ग्स, इज दैट स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो 2 मिनट का गाना हो, 6 मिनट का गाना हो, 4 मिनट का हो, melody start to end will hold you and lyrics start to end will break you. तो जहाँ मैं ऐसा कर पाता हूँ वहाँ इस गाने में मैं कर पाया हूँ कि स्टार्टिंग में भी शायद दिल को खबर थी नहीं, that whole part and all the stanzas, antras, सब में कुछ ना कुछ एक नॉन प्रीची तरीके से एक लाइफ लेसन है. एंड आई थिंक लाइक मेरे फैंस एंड काफ़ी लोग मुझे हैशटैग करके लिखते हैं किंग ऑफ मेलोडी, किंग ऑफ रोमांस के बाद किंग ऑफ मेलोडी. सो व्हाट शाहरुख सर इज फॉर द कॉल्ड एज द किंग ऑफ रोमांस, माय लिटिल फैंस इन माय फैंडम फील कि म्यूजिक में मैं वो हूँ. सो मेरे लिए उससे ज़्यादा बड़ा खिताब कुछ नहीं हो सकता. आई एम अ बिग एसआर के फैन ऑल्सो. Who isn't? I think who isn't an SRK fan? जिसको प्यार से प्यार है उससे शाहरुख से प्यार है. क्या बात है. ये तो फर्स्ट एपिसोड में सुपर 6 ओवर खेला इन्होंने, एंड बट दैट इज द ट्रूथ. सो कहीं ना कहीं 100 सॉन्ग्स कब पता चला कि मेरे जो फैन क्लब्स की हेड है, शी वन गर्ल हु इज डेडिकेटेड एंड इज ऑलवेज देयर, एंड उसने कहीं ना कहीं मेरे जो 4-5 फैंस है सबको, यानी शी कीप्स टेलिंग देम कि चेक करो कितने हुए, क्या हुआ है जो भी. सो उन्होंने मेरे को भेजा और बोला कि 100 हो गया इस गाने पे. And what better that the 100th song of my career. So it was not like a planned Never a plan. thing. No. I wanted Heer Ranjana from Bachchan Pandey to be my 100th song. But वो नहीं हो पाया. तो ये हो गया. और इसमें इतनी स्पेशल बात है कि ये गाना मेरा, म्यूजिक में, सिंगर में, परफॉर्मर में, लेबल भी मेरा. So it's all divine planning. Amazing कि सही टाइम पे सही चीज होती है लाइफ में. And मेरे लिए it's a dream come true because I am doing this video also very differently. Not to disregard female artists or actors or influencers, but मुझे ये प्रूव करना था कि बॉस अकेला आर्टिस्ट शिद्दत से काम करे, दिल से गाना बना है, अकेले कहीं स्नो में भी बैठा हो, कोई 5 करोड़ का सेटअप नहीं है, कोई 1-2 लाख के कैमराज नहीं है, बस 3 लोगों का क्रू था, 3 or 4 people. And this is what can be achieved. तो ये गाना एक स्माइल लाता है लोगों की लाइफ में. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ऑल माय लिसनर्स. बट इट ब्यूटिफुली ब्रेक्स यू एंड मेक्स यू रियलाइज कि वी कांट आंसर द क्वेश्चन कि व्हाई यू लव समवन इवन आफ्टर दे आर नॉट देयर. एंड मेरे लिए एक कंटिन्यूएशन है कि मैंने अपनी जर्नी में तू मेरा नहीं प्यार एक तरफा तुझे चाहता हूँ क्यों,
ये 3 सिंगल है जहाँ मैं फीचर हुआ हूँ. So the first one begins with a story of a man who loses a girl because he's too focused on his career. Second is the story of that same man continued where he meets a girl, a sweetheart of his life called Jasmine Basin plays that character. तो मेरी एक माइंड में मूवी चल And रही is है. this man you? Yes, I've everything that you see I've lived or I've felt with someone, friends, everything. हर म्यूजिक वीडियो तो मेरे लाइफ से काफी क्लोज है, बट जो गाने भी मैंने किए हैं जिसमें मैं फीचर्ड नहीं एज अ सिंगर और परफॉर्मर, वो भी कहीं मेरे आसपास के सराउंडिंग से ही है, बाय रिलेशनशिप विद माय मम, डैड, उन सब चीजों में. So I make music for my life, and fortunately for everyone who wants to make money off that music, it's commercial enough for them. And the audience feels at home hearing कि प्योर काम करता है ये लड़का. So 100 सॉन्ग का तो प्लान था नहीं, और ये 8 साल की जर्नी में मुझे ऑलमोस्ट 20 साल का प्यार मिला है, रिकग्निशन, अवार्ड्स, रिस्पेक्ट, सब कुछ. आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर, बट आई विल ऑलवेज आस्क फॉर मोर फ्रॉम माई सेल्फ कि नेक्स्ट 100 गानों में भी मैं ऐसे ही काम करूं, बस तो सेट है लाइफ. क्या बात है. But you started in 2014, right? Yeah. You debuted in 2014 as a composer. जय हो. 2014 से 2022, 8 Yeah, years, yes. okay? 8 साल में 100 गाने, मतलब एक साल के एवरेज आप समझ लो 12 गाने. हाँ, पर मतलब 2015, 16, 17 में 26, 27 और 31 सॉन्ग्स भी थे, बट Yes. एट एन एवरेज 12 songs a year Correct. And I minimum. was coming to 2015, I think वो जो साल था, that was My year. your year. 15 to 18 I think have been my years completely. I have उसके बाद मैं जानबूझ के for my own health and peace and कि मुझे लग रहा है 30s आ रहा है, रुक जाते, थोड़ा हॉलीडे जाते, दुनिया देखें, ये सब चीज़ों की वजह से. एंड ऑब्वियसली काफ़ी रीमिक्स ट्रेंड था, तो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, तो मैं भाग गया जल्दी से, फ़ोन नंबर बदल दिया, निकल लिया लिटरली. But how was 2015 like, जब आपके बैक टू बैक गाने आ रहे थे एंड सारे गाने हिट हो रहे थे, लाइक रॉय, सूरज Yeah. डुबा है वाज, जिसके लिए आपको फिल्म फेयर मिला था. बिल्कुल, मुझे लगता है कि रॉय विल ऑलवेज बी माय स्टार सॉन्ग. मैं आपके ऑफिस आ पा रहा हूँ, इधर एक इंटरव्यू कर सकता हूँ, अपना गाना लॉन्च कर पा रहा हूँ, इज बिकॉज दैट सॉन्ग बिकेम अ हिट. वो मेरा स्टार सॉन्ग है. यानी मुझे लगता है मेरे जर्नी में जब मुझे ज़रूरत थी किसी की, तो वो गाना उस गाने ने वो दोस्ती निभाई मेरे साथ. यानी दोस्त तो सब थे, बट यू नीडेड समवन टू शेयर द पेन ऑफ फेलियर, एंड दैट सॉन्ग टुक इट ऑन इटसेल्फ कि मैं तेरे को बचा लूँगा, तू मेहनत कर. एंड सूरज डुबा की वजह से माई लाइफ चेंज्ड, माई फैमिलीज लाइफ चेंज्ड, everyone around me, also realized that I'm a good musician, and काफी doubts were put to rest. एक चीज अमाल जो आपको मुझे रेडियो नशा को कनेक्ट करती है, दैट इज पैशन. Yes. You are here because of passion. I am Completely. here because of a passion. I'm here because of Rashan also. That's Amal Malik for you. Not just romantic, but so witty as well. But हाँ, एक और चीज जो कॉमन है अमाल, is that you started off at a very young age. Yeah. I started off at a very young age. कितने छोटे थे मैं- आप? Don't worry, I won't calculate your age. मैं 14 years की थी when I started working, तो and मुझसे I पहले ही। actually started working as a dance instructor. मैं Wow. डांस सिखाती थी. बस तो म्यूजिक आप में है ऑलरेडी. बट एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जल्दी काम करना स्टार्ट करते हो, आप सिर्फ काम नहीं सीखते हो, आप काम के साथ काम करने का तरीका बिल्कुल. वो भी सीख लेते हो. बिल्कुल. डिड दैट रियली हेल्प यू स्टार्टिंग ऑफ एट अ यंग एज? आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड टू रन अवे फ्रॉम होम, क्योंकि एक तरफ मेरी मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट, लॉयर बैकग्राउंड, डॉक्टर बैकग्राउंड, इंजीनियर बैकग्राउंड, साउथ इंडियन सरस्वत ब्राह्मण. हाँ. दूसरे तरफ पिताजी महाराज इज म्यूजिक इंडस्ट्री, 35 आ गया तो भी ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है वो है. बट दोनों के बीच की Balance. द वेट्स वो चेंजिंग एवरी डे, एंड मैं बीच हाँ. में ऐसे ऐसे हिल रहा था, कंफ्यूज कि कहाँ जाए. एंड मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड था. एज आई सेड, आई वांटेड टू ऑलवेज प्ले क्रिकेट, एंड आई हैड प्लेड अंडर 19 फॉर सेवरल टीम्स. आई प्लेड इन फॉर इंडियन एयरलाइंस टीम के लिए खेला था. तो मैं स्पोर्ट्समैन बनने निकला था, बट वो मुश्किल थी. आईपीएल नहीं था तभी, होता तो आज मैं सुपर 6 छक्के में भी मार लेता. बट आई थिंक म्यूजिक चोज मी एट 8. When I was 8, someone gave me, like मेरे दादाजी श्री सरदार मलिक, very legendary composer, his some friend gave me a small Casio, और मैं ही मैन बैटमैन बहुत obsessed था तभी. वो सब छोड़ के मैं सडनली ब्लैक एंड व्हाइट कीज पे पागल हो रहा था. तो मेरी मॉम ने तभी, she is the visionary, she is the backbone who understood the capability or the interest of the child.
मेरे को लेके हमारे जुहू में हम लोग रहते थे दादा दादी के घर. फ्रॉम देयर टू कांदिवली, बोरीवली, चकाला, ऑल दीज प्लेसेस यूज्ड टू टेक मी फॉर म्यूजिक क्लासेस. तो उन्होंने ये जर्नी मेरी शुरू की. एंड बाय 16 यू नो उन सब ईयर्स में घर में सिटिंग्स होती थी, माहौल वैसा ही है, फिल्म म्यूजिक का माहौल था. बट आई वाज ग्रेविटेटिंग मोर टुवर्ड्स कंप्यूटर्स एंड कीबोर्ड्स एंड सिंथ्स. एंड 16 तक मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाई एंड मैंने अपने डैड को सुना एंड ही सेड यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ म्यूजिक कंपोजर. तुझे समझ है कि कितना हैवी लिखना है एंड कितना नहीं लिखना है. तो बड़ी साइड की हमारे फैमिली में सब लोग अनलर्नड म्यूजिशियंस है. कोई इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, किसी को ऑफिशियली लर्निंग नहीं है. Like my grandfather was the only one who had like a proper Visharat. He was from a gharana and he had learned Indian classical dance with I think वो and मोहिंदर सहगल, some एक बहुत सहगल साहब who was a legendary choreographer back in the day. My grandfather has learned from all of them how to dance, how to write music. और तो वो सीखे हुए थे हिंदुस्तानी म्यूजिक. And Annu uncle plays the harmonium very well. My dad plays no instrument, but he can make music like थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा है बाकी मेरे पापा का गाना है. हाँ. तो मुझे नहीं समझता था कि कैसे कर रहे हैं इन लोग. फिर एक दिन मुझसे भी हुआ. तो जीन्स में था, ब्लड में था. बट माय फादर वाज वेरी पर्टिकुलर कि बेटा व्हेन यू एंटर, आई डोंट वांट एनीवन इन दिस वर्ल्ड, फॉरगेट इंडिया. मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी वाइट म्यूजिशियन, ब्लैक म्यूजिशियन, फॉरेन म्यूजिशियन जितने भी है वो कभी मेरे बेटे को क्वेश्चन कर पाए कि व्हाट इज सी मेजर, व्हाट इज सी शार्प माइनर, व्हाट इज दिस स्केल, एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प, बी फ्लैट, ई फ्लैट, स्केल्स, नोट्स. ये लाइक सब सीख के आना, फिर आना, ताकि कोई जो हमें उनके ऊपर जो बीती थी, लॉट ऑफ पीपल वुड क्वेश्चन व्हेन ही वाज स्टम्प्ड. इज लाइक पता नहीं आपको जो सही लगे. इज लाइक ये जवाब मेरे को तेरे से नहीं चाहिए. यू नीड टू नो एटलीस्ट 99.9%. 1.1% तो जो नहीं आया तो एवरीवन लर्न्स ऑन द वे. So I assisted, music producers who were working for Pritam Da, like Dhruvo Phukan करके एक बहुत बड़े music producer है. You'll see his name in many Pritam Da songs. Then I worked with Amar Mohile in the background score of Sarkar. That was my first project, 2005. I must be 15 years old. And Shootout at Lokhandwala, Sarkar, Cocktail. Some songs for Dhruvo Da, Pritam Da, like समवेयर कहीं ना कहीं सबसे जर्नी से मैं इंस्पायर्ड रह चुका हूँ. एंड आई वुड से दैट मैं बहुत लकी हूँ दैट मेरे को दो ऐसे म्यूजिशियन तो मिले. इवन संदीप चौटा हैड असिस्टेंट, वेरी लेजेंडरी. उन्होंने कम बक तेश्क एंड ऑल, द ओल्ड वन, कम बक तेश्क, दैट गाय, सत्या का बैकग्राउंड स्कोर. सो आई हैड ग्रेट टीचर्स इन माय वेस्टर्न क्लासिकल. आई लर्नड फ्रॉम मेनी पियानो टीचर्स. तो मैंने ट्रिनिटी कॉलेज किया, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन खत्म किया. साथ में फिल्म म्यूजिक मेरे में था ही, बट आई वांटेड टू लर्न द टेक्निकल एंड द फ्यूचर वाज ऑलवेज विशाल शेखर, सलीम सुलेमान, प्रीतम, शंकर एहसान लॉय. राइट. एंड आई स्टार्टेड टू ट्राई एंड असिस्ट मोस्ट ऑफ देम. बट सलीम सुलेमान मैं कहूँगा मेनली, मैं और अरमान दोनों एज ब्रदर्स ऑल्सो लुक अप टू देम. राइट. मेरे लिए उन्होंने जो सपोर्ट और जो हम लोग को एल्बम्स में सपोर्ट, हम लोग डेब्यू एल्बम में सपोर्ट, या शेयरिंग आवर सॉन्ग्स एंड बीइंग प्राउड ऑफ अस, that love what they gave us was splendid. यानी उनसे बहुत सीखने मिलता है कि how to be nice to a newer artist. And Pritam Da is my guru. I tell him even now कि यानी you're my, मैं आप जो बनाते हैं यानी मैं उसमें से हर आज तक सीखता हूँ. So for me today, when all of them support and they also speak well of my music, it feels great. क्योंकि मैं प्रीतम दा की लिटरली गाड़ी के पीछे भागता था कि एक बार मेरे को मिल ले एंड मैं उन्हें दिखा दूं कीबोर्ड बजा के कि मैं कितना फास्ट और अच्छा प्ले कर सकता हूँ. एंड ही वाज वेरी कर्टियस. आफ्टर हैविंग 200 फिल्म्स इन 3 years, he had to do almost 100-200 films. In his prime he was like going crazy. In a year 150 songs एक इंसान ने. मैं तो 100 अभी 8 साल में बना, वो 1 साल में बनाते थे. एंड टीम थी, सब था, आई अंडरस्टैंड. बट दैट मैन वाज सो नाइस कि मैं उनके ऑफिस के नीचे रुकते रहता था, वो आते थे एंड यूज्ड टू never treat me wrong. He heard me, and इसलिए I would like to thank Pritam and Salim Sulaiman for being great mentors. You taught me how to be a great musician and a good person also. Wonderful. You've spoken about a lot of music directors, but एक music director I think जो एक किताब है for all musicians.
या बट इफ थोड़ा सा और अगर पीछे जाए, आई थिंक आर डी बर्मन जी. बिल्कुल. पंचम दा के साथ आप कितना इंस्पायर हुए हो पंचम दा से? कौन नहीं हुआ है? आई थिंक ये पूरा जनरेशन जो हमारा है और हमसे पहले जो आज प्रीतम दा एंड हिज कंटेम्पररीज एंड इवन पीपल इन आर डी बर्मन्स टाइम, उन लोग भी इंस्पायर हो रहे थे कि ये कर रहे तो हमको भी ये कुछ करना है. So I would say his sound sense, obviously music sensibilities तो थी amazing. His sound, even if you play an old song of R.D. Burman or if you play songs of his contemporaries of that time now, you will hear a very distinct, powerful bass line, guitars, and आज तक वो फटता नहीं है, makes अजीब नहीं लगता, dated नहीं लगता. क्योंकि 4-track machine थी तभी. He was recording bass and guitars without reverb and all. नहीं तो तभी 4 ऐसे buttons थे, उसमें आवाज, एक में orchestra, एक में वो, and there were 600 musicians. He was the first man to create loop जो होता है. Oh. So on a magnetic tape, he recorded a guitar on a sample tape, और उन्होंने tape चला दी, तो पूरे गाने चलते गया. Oh, I didn't know this. So this no one knows, many people don't know. On a magnetic tape जो पुराना था, he recorded a guitar and he made India's first loop. जो आज हम लोग loops और samples खरीदते हैं online to use. Correct. हर गाने में आज आसान है, आज लूप लेके डाल दो. तब 4 ट्रैक थे और 600 म्यूजिशियन थे. सो हिज बैंडविड्थ एंड हिज ब्रेन की ये 20 साल बाद भी इतना ही फ्रेश और साउंड, चुरा लिया है तेरे दैट स्ट्रमिंग स्टिल डजंट हर्ट योर ईयर. आजकल के हमारे गाने शायद थोड़े लाउड होते, हम कम कर देते. हिज सेंस ऑफ बैलेंस ऑफ साउंड, हिज एंड आई वुड से इवन बप्पी दा, यू नो, ब्रॉट न्यूनेस. डिस्को कल्चर वो लेके आए एंड पॉप कल्चर म्यूजिक आर डी बर्मन लेके आए. एंड आप किशोर दा अगर जोड़ दो इनके साथ, खत्म फिर. देन हिस्ट्री, गुड नाइट, गुड बाय. बट आई नो यू आर आल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय किशोर दा. आई एम इंस्पायर्ड बाय everyone who did good, heartfelt, melodious work. I'm most inspired by, मैं कहूँगा, मदन मोहन साहब, then R.D. Burman, little bit of S.D. Burman, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी दा, अनु मलिक, जतिन ललित, नदीम श्रवण. मैंने सबका काम सुना है, बट मैं कहीं ना कहीं आई फील माई स्टाइल ऑफ रोमांस एंड राइटिंग एंड आइडियाज कम्स फ्रॉम द अर्ली 60s, विच इज माई ग्रैंडफादर्स एरा. उस टाइम पे मदन मोहन साहब, सलील चौधरी, दैट काइंड ऑफ म्यूजिक. जैसे एक गाना यानी यू नो, एहसान तेरा होगा, जैसे शंकर जयकिशन ऑल्सो, यू नो, आई थिंक शंकर जी का गाना है वो, शंकर जयकिशन सॉन्ग, जस्ट चेक, आई थिंक इट इज देयर सॉन्ग. आई थिंक रफी साहब ने गाया है वो गाना. या बट कॉम्पोजिशन गाते तो, यही तो मैं बोल रहा हूँ, सबको सिंगर ही पता है. रफी साहब, किशोर दा, कुमार शानू, सोनू निगम, उदित नारायण, अभिजीत, अरिजीत सिंह, ये पूरी जर्नी है सिंगर्स की, ये सब मेरे फेवरेट्स है. सो मेरे लिए उस एरा में जो काम हो रहा था, मेरे फेवरेट यू नो मदन मोहन साहब रह चुके हैं एंड उनका म्यूजिक, यानी ही वाज अ डायरेक्ट कंटेम्पररी ऑफ माय ग्रैंडफादर, बट माय ग्रैंडफादर आल्सो यूज्ड टू मेक ग्रेट म्यूजिक, मदन मोहन साहब आल्सो यूज्ड टू मेक ग्रेट म्यूजिक, सो आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल ऑफ दैट. एंड कहीं ना कहीं वो स्टाइल ऑफ रोमांस, वो ओल्ड स्कूल रोमांस मुझ में है. माई साउंड इज जस्ट 2022, बट आई राइट म्यूजिक थिंकिंग कि अमर प्यार, अमर प्रेम, हर म्यूजिक जो मैं बनाना चाहता हूँ, रोमांस में भी, डांस में भी, इट हैज टू हैव मेलोडी दैट रिमेन्स इमॉर्टल एंड इट शुड स्पीक अबाउट अ लव दैट इज फॉर एवर. नहीं तो फिर नहीं करना वैसा गाना. एंड 90s में मैं बड़ा पला हुआ हूँ, तो वो म्यूजिक तो विल नेवर गो फ्रॉम मी, बिकॉज आई हैव बीन बोर्न इन द एरा ऑफ नदीम श्रवण, अनु मलिक, जतिन ललित, आदेश जी, आनंद मिलिन. यू कैन एस्केप दैट. एंड आई थिंक 90s को जितना भी लोग प्योरिस्ट कहते थे 90s वाज नॉट दैट ग्रेट, 90s वाले कहते हैं वी आर नॉट दैट गुड, यू नो. तो ये चलते रहता है. बट आई थिंक 60s का म्यूजिक कोई नहीं कह सकता 60s, 70s एंड 80s तक कि कुछ भी खराब काम हुआ. आई थिंक सबने बढ़िया काम किया. एंड वी आर जस्ट, इवन आफ्टर टुडे यू से वी आर सेलिब्रेटिंग 100 songs of mine, आई एम वेरी प्राउड. But we are just beginning. We have not even done 1/4 of the work that these great people have done. So keep getting inspired in the right way. From the right people. From the right people. And listen to your heart. If you can't do anything new, always do you. Simple. क्या बात है. अमल, just जाते जाते for the जाते listeners, जाते सुन ले तू जरा. The 100th song की 2 lines. एक अंतरा है जो मेरे को बहुत पसंद है from this song. कुणाल वर्मा को बिग 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 थैंक यू.
he is my partner in rhyme. From Partner in rhyme. From- Where do you get this wit from? पता नहीं, मम्मी ने थोड़ा छोड़ दिया था. ले चले आना was one of my most difficult songs, and after that he also helped me rewrite घर से निकलते ही, जो एक ऐसा recreation है जो बहुत मुश्किल था, यानी डरावना recreation था, but I think one of the youngest, most rebellious, most greatest writers, upcoming man is, and आज upcoming भी नहीं कह सकते क्योंकि भाई साहब ने बहुत सुपर हिट दे दिया. He's the man who wrote हंसी बन गए, who's written my favorite lines. पहचानते नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते हो तुझे. वहां से मैंने इस इंसान को ढूंढा. We made चले आना, we did घर से निकलते, and this song तुझे चाहता हूँ क्यों was made in 2017, and 5 years later we're here with it. Oh, 2017. Yeah, तभी फील हुआ होगा ना कुछ, अभी नहीं है. तो उस टाइम पे during my surroundings and maybe I react to that. Right. And हाँ, मेरा फ्रेश ब्रेकअप भी होता है यार, तो तभी मेरे लिए तभी वो दर्द बहुत वो है आसान था. गाने मैं में। हमेशा वो यूज करके गाना बना लेता हूँ कि चलो दिल बैठ जाएगा, नहीं तो मेक द पेन सॉन्ग. को पैशन में कन्वर्ट करना सोचना भी नहीं पड़ता है, मेरे लिए बस। नेचुरली होता है. मैं हर मिनट उठते बैठते पेन में, मेरी इतनी सर्जरी पेंडिंग है बॉडी में ही कि मैं पेन में ही हूँ. सो दिस मैन केम अप विद दिस लाइन कि आंखों में कोई ख्वाब है नहीं, फिर क्यों रात भर जागता हूँ मैं, क्यों तुझे चाहता हूँ मैं. एंड द एंड ऑफ द सॉन्ग हम लोग दोनों को था कि रह क्या जाता है प्यार में, मेमोरीज, पिक्चर्स, राइटिंग्स, नोट्स, लेटर्स. पिक्चर्स आज है, पर तभी यानी आई हैव सीन एन एरा वेयर माय भाई बहन के भी प्यार में अगर लो तो माय ग्रैंडफादर एंड हिज सिस्टर हु वाज इन सम अदर कंट्री, दे हैड he has a letter from his sister which says Lahore, India. So memories are from there. तो letters और इसी सब में चीज़ों, तो हम लोग ने बोला कुछ पेपर्स या कुछ कागजों में है तेरी यादें, ऐसा कैसे लाए ये सब. एंड ही केम अप विद दिस. बीते वक्त के पन्ने रोज मैं पलटता हूँ, कहीं तूने बातें जो खुद ही को सुनाता हूँ. दिल मुझे मनाता है, दिल को मैं मनाता हूँ, यादों से भरी तेरी हर कमी तू ना आएगा ये जानता हूँ मैं, क्यों तुझे चाहता हूँ मैं, तुझे चाहता हूँ क्यों. ब्यूटीफुल. Radio Nasha.